भगवान बचाएगा, ये इस वीडियो के टाइटल को देखकर ही पता चल रहा है। फिर भी साथियों, मैं इस वीडियो के टाइटल में मैंने ऐसा क्यों लिखा कि भगवान बचाएगा? क्योंकि साथियों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी कोई समस्या घटित होती है या हम कभी कभी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा या फिर भगवान देख लेंगे। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक कहानी के माध्यम से बताने की। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं कि भगवान बचाएगा को लेके बहुत ही रोमांचक कहानी है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महात्मा अभी भी पेड़ के नीचे बैठे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे थे, उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ गया और पानी साधु के कमर तक पहुंच गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्ला ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव में सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु महात्मा ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद करने के लिए पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने की आग्रह किया। पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चल दिया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धार में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की। जब मैं पानी में डूब कर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा प्रभु क्यों किया आपने? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वालों के रूप में, तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवतारों को पहचान नहीं पाए। मित्रों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी प्रतीक्षा नहीं करते। वे एक दौड़ते हुए पेड़ों घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछतावा ही करना पड़ता है।